दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनसे हम अपरिचित रहते हैं और जब भी उनसे रूबरू होते हैं तो आंखें चकरा जाती हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही अद्भुत है राजस्थान के जिले अलवर में मौजूद रानी के मौत के कुएं का इतिहास, जो कि काफ़ी प्राचीन होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। चार तल में बना ये कुआं और इसमें विराजमान भगवान शिव का मंदिर एक अलग ही कहानी को मोड़ कर ले जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम दीपक और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ अलवर के माचाड़ी गांव में मौजूद रानी के मौत वाले कुएं पर। दोस्तों, इस कुएं के बारे में गांव वाले कहते हैं कि इसमें एक ऐसी सुरंग बनी हुई है जो कि काफ़ी लंबी है, जिसके जरिए रानी महल से आती थी इस कुएं में स्नान करने के लिए और भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद उसी सुरंग से वापस महल में लौट जाया करती थी। और एक इसमें ऐसा हादसा हुआ था कि एक रात पूरी बारात भी इसमें गायब हो गई थी। तो कराने वाले इस कुएं से आपको रूबरू। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही घने जंगल में बना है ये कुआं। और यहाँ से देखो कुएं की दीवार भी दिखना शुरू हो गई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कुएं की दीवारें देखो कितनी मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं। ऐसी दीवारों का निर्माण राजा महाराजा सीमेंट से नहीं, कंकड़ पत्थरों को एकत्रित करके करट में पीस कर करवाते थे, जो कि आज के ज़माने सीमेंट से भी मजबूत है। साथ ही में देखो कुएं के बगल में एक खंडर और एक मंदिर भी बना हुआ है और एक मंदिर आगे की तरफ भी बना हुआ है। अब यहाँ से शुरू होती है कुएं के ऊपर जाने की चढ़ाई। तो देखो कुछ इस तरह है ये गेट। अब चमका दिया इसको, पहले बहुत ही खंडर नज़र आता था। तो अब चलते हैं इसमें अंदर और आपको बताते हैं भगवान शिव का जो मंदिर है नीचे की तरफ, वो और रानी कहाँ से आया करती थी वो आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखो ये मेन इसका गेट है, इसको तोरण द्वार बोलते हैं। अब चलते हैं इसमें अंदर। और दोस्तों पहले गेट से जब अंदर आते हैं तो देखो दूसरा एक तोरण द्वार बना हुआ है, जिसकी एक तरफ भी रास्ता जा रहा है तो दूसरी तरफ भी रास्ता जा रहा है। और सामने की तरफ जो आपको झरोखे दिखाई दे रहे हैं वो देखो वहां पर है भगवान शिव का मंदिर। देखो और देखो यहाँ से देखो आगे आओ, देखो यहाँ से देखो कितना भयानक नजर आता है रानी का मुंह का कुआं। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरफ ये सीढ़ियाँ जा रही हैं इस तरफ से आया करती थी रानी। और थोड़ा सा आगे आ जाऊँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीढ़ियों की मदद से नीचे जाया करती थी। और ये तो कितनी खड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है इस स्कूल में। और ये जो सुरंग है ये पहले सुरंग हुआ करती थी, अब इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है ताकि यहाँ पर कोई दुर्घटना ना हो सके। इस वजह से यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। और ये इस कुएं का ढाल है, यहाँ से पानी खींच कर नहाया करती थी। और जब उसके नहाने की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाया करती थी तो वो परली सीढ़ियों से जाके भगवान शिव के मंदिर में जाया करती थी और भगवान शिव को जल अर्पित करके इसी रास्ते से वापस महल में लौट जाया करती थी। तो अब चलते हैं फिर से वापस और चलते हैं भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिव के दर्शन करवाते हैं और फिर नीचे का दृश्य आपको बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों जब ऊपर से आते हैं तो देखो मैं यहाँ से आपको एक बात बता देता हूँ कि थोड़ा सा सांस में घुटने लगता है, क्योंकि ऊपर का तापमान और नीचे का तापमान बहुत ही अलग है। अब आ गए दोस्तों मैं दूसरे वाले रास्ते पर। और यहाँ पर जो गेट आ जाता है, ये गेट बहुत ही प्राचीन है। और देखो पहले की तरफ यहाँ पर पत्थर वत्थर भी निकले हुए हैं। तो ये रास्ता जाता है भगवान शिव के मंदिर पर। अब चलते हैं भगवान शिव के मंदिर के अंदर और भगवान शिव का जो मंदिर है कुएं के अंदर उसको बताते हैं आपको। तो देखो यहाँ पर अंधेरा है भगवान शिव के मंदिर पर। और गांव वाले जो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो ये है वो भगवान शिव का मंदिर। देखो
तो कुछ इस तरह ही भगवान शिव का मंदिर यहाँ पर। और देखो ये शिवलिंग है, और ये नंदी महाराज जी है, और भी जो ये गणेश जी महाराज है, और भी यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं। और देखो एक शिवलिंग यहाँ पर भी है। और दोस्तों मंदिर देखो इतना शांत है और इतना यहाँ पे ठंडा है। और सबसे प्यारी अच्छी बात है यहाँ पर जो रोशनदान बनाए गए हैं पहले के जमाने वाले, जो इसमें से जो बाहर की रोशनी सीधी मंदिर में आए और मंदिर में अंधेरा ना रह सके। तो देखो कितना प्यारा ये मंदिर है रानी की मौत के कुएं का। तो अब चलते हैं थोड़ा और नीचे और आपको बताते हैं नीचे से कुएं को। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। भगवान शिव के दर्शन तो हो चुके हैं और ये कुएं का ढाणा है, मैंने आपको वहां बताया था। तो मैं अब आ गया हूँ कुएं के ढाणे पर, और अब आपकी एक नज़र ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो देखो कितना प्यारा तरीके से बनाए गए हैं इस कुएं को। ऊपर भी चारों तरफ ये छोटे छोटे से मुकुट लगाए गए हैं ताकि ऊपर का ढाणा मजबूत तरीके से टिका रहे। और अब चलते हैं इस ढाणे को, अब आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर ढाणे को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पुट्टी उट्टी करके और मरम्मत करके पूरी तरीके से सजोकर रखा गया है। और जब ढाणे से आ जाते हैं तो कुएं का एक बहुत ही शानदार व्यू आता है नजर, जिसमें से देखो नीचे की तरफ जो दरवाजे बने हुए हैं इनमें से भी पानी आता था। और लोग यहाँ पर जो अब भी जो कार्यक्रम होता है तो नीचे की तरफ जो पानी वाला जाता है उसमें यहाँ की छलांग लगाते हैं और कूदते हैं नीचे की तरफ। और आप आपको बता सकते हैं इसका दूसरा वाला भाग भाई बहुत ही खतरनाक है ये। तो दोस्तों मैं अब आ गया हूँ इसके दूसरे वाले बाग पर। और देखो यहाँ पर भी जो ऊपर से सीढ़ी आती है जो यहाँ पर आकर टिकती है। और ये इसका दूसरा वाला बाग है। दोस्तों इस दूसरे वाले बाग से नीचे की तरफ एक रास्ता हो जाता है जो इसके अंतिम छोर तक रहता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका जो प्यारा सा बरामदा। तो देखो कितना प्यारा बरामदा है इसका। देखो कबूतरों की आवाज खटखट हो रही है। और दोस्तों देखो बरामदे में से अब आपको इसका फाइनल व्यू बता देते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पर जो जगह बनी हुई है वहाँ पर चलते हैं। तो देखो बरामदे से कितनी प्यारी अच्छी इसके व्यू आता है। और देखो अब पानी सूख गया है और इसमें देखो कंकड़ पत्थर है जो गाँव वालों ने डाल रखे हैं वो है यहाँ पे। तो अब चलते हैं इसके दूसरे जो सबसे लास्ट वाले जो भाग है उस पर चलते हैं। तो देखो यहाँ से भी अब सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ये निचले वाले भाग पर जा रही हैं सीढ़ियाँ। देखो ये देखो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ सबसे निचले वाले भाग पर। और ये भाग जो यहाँ पर आकर खत्म होता है एक दरवाजे पर। और इसके बाद देखो कुएं का जो आखिरी छोर ही रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो देखो अब मैं थोड़ा सा और चल जाता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ से बस ये जो टूटी फूटी जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर तक जाती है और कुछ भी नहीं है वैसा। तो अब यहाँ से आगे इस पर तो देखो ये है रानी का मौत का कुआं। और नीचे से ऊपर का व्यू देखो कितना प्यारा आता है। यहाँ पे कबूतरों की भी आवाज़ ऐसे गूंजती है जैसे कोई बारूद की आवाज़ आती है।